उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोहम रामवल्लभाम। आज मानस जो अनुपम ग्रंथ है, इस संसार का लोकप्रिय और अनुपम ग्रंथ रामचरितमानस है। इसके लंका कांड का विशेष रूप से जगत जननी जानकी का अग्नि परीक्षा अत्यंत भयावह है, भयंकर है। और राम उस समय कितने कठोर हो जाते हैं, यह कल्पना भी नहीं की जा सकती। विशेष रूप से लंका कांड में जब राम ने लंका पर विजयश्री प्राप्त कर ली, उसके बाद बहुत उनका रूप विचित्र और अकल्पनीय हो गया था राम का स्वरूप। जब वाल्मीकि रामायण के इस प्रसंग को देखेंगे, अग्नि में परीक्षा किस प्रकार ली गई, उसके बाद राम के मुख से क्या क्या बातें निश्रित हुई, जानकी के लिए कितने परुष वचन कहे गए, उन सब को देखकर अचंभित हो जाता है मन। विशेष रूप से जब मैं मैथिली भाषा का जो रामायण है, मेरी अपनी रचना जब मैं लिख रहा था, उस समय भूमि कन्या मिथिला भाषा रामायण लिखने के प्रसंग में सांगोपांग पढ़ा। हमने देखा, जानकी की पीड़ा देखी, और राम का जो स्वरूप था वाल्मीकि रामायण में युद्धकांड में, वह अचंभित करने वाला है। और यहाँ भी जानकी का जब अग्नि परीक्षण हुआ, अग्नि परीक्षा हुई, उस समय लक्ष्मण को भी कोई अच्छा नहीं लगा, लेकिन लक्ष्मण को अग्रज का आदेश था और इसे उल्लंघन करना असंभव था, तो उन्होंने आग की व्यवस्था की। पावक प्रकटि काठ बहुलाए, पावक प्रबल देख वैदेही, हृदय हरस नहीं भय कछुते ही। देख ही राम रुख लक्ष्मण धाये, राम का रुख देखकर लक्ष्मण ने सारी व्यवस्था की। पावक प्रबल देख वैदेही, पावक को प्रबल देखकर भी हृदय हरस नहीं भय कछुते ही। पार्वती स्मरण सदा पार्वती को करती थी, पूजती थी। मिथिला में भी उन्होंने अपने मन में कुछ भी संदेह नहीं रखा। हृदय हर्ष नहीं भय कछुते ही, हृदय में हर्ष था और भय कहीं नहीं था। भय उसका होता है जो कुछ कमी हो जिसमें। यहाँ तो निष्पाप निष्कलंक और जो जन्म से ही पूत है, पवित्र है, ऐसी जगत जननी जानकी के लिए भय क्या, कुछ भी नहीं था। तो उस समय सब कुछ व्यवस्था लक्ष्मण ने की। जो मन बच, अब कहती हैं अग्नि में प्रवेश करने से पहले जानकी कहती हैं कि जो मन बच क्रम बचक क्रम मम उर माही, तजी रघुवीर आन गति नाही। यदि मेरे मन वचन और कर्म में, मेरे हृदय में रघुवीर को छोड़कर, रघुनाथ को छोड़कर, रघुनंदन को छोड़कर और किसी के प्रति आन मन किसी दूसरे के प्रति गति मेरा मन नहीं गया हो, इस प्रकार से मन वचन कर्म से तीनों प्रकार से दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो हे अग्निदेव तुम चंदन के समान, यह श्रीखंड के समान तुम यह अपना रूप धारण कर लेना, शीतलता प्रदान कर देना। तो कृषाणु सबके गति जाना। कृषाणु जो हैं अग्नि सभी के गति को जानते हैं, अग्निदेव सबकी गति जानते हैं, इसीलिए मूकहु हो श्रीखंड समाना।
तो मेरे लिए यह अग्नि, यह पावक श्रीखंड के समान शीतल हो जाए। इस प्रकार जानकी ने कहा कि मन वचन कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, मैं किसी भी समय मैंने यदि दूसरों को नहीं देखा है, आन माने दूसरों को, तो मेरे मन की बात को जानते हुए आप हे अग्निदेव चंदन के समान शीतल हो जाएं आप। इस प्रकार की बात कहकर और छंद में जो भाषा का प्रयोग तुलसी ने ललित शब्दों का प्रयोग किया है, यह प्रयोग सर्वथा दुर्लभ है, मनोरम है और मन को हर लेता है। ऐसी शब्दावली का प्रयोग है। शब्दावली मन को हरती हुई दिखाई देती है। और छंद उसका 2 छंद ही केवल प्रस्तुत करूंगा कि जानकी ने अग्नि प्रवेश करते समय क्या कहा, क्या स्थिति हुई। तो छंद में कहा गया है, लंका कांड में तुलसी कृत जो रामचरितमानस है, जो अद्भुत ग्रंथ है, इस ग्रंथ की जितनी प्रशंसा करें वह कम होता है। शब्द भी कम पड़ जाते हैं, शब्द कोश भी शून्य हो जाते हैं। इतनी ललित यह रचना है यह। और क्या कहते हैं कि श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो सुमिर प्रभु मैथिली, जय कोसलेश महेश बंदित चरण रति अति निर्मली, प्रतिबिंब अरु लौकिक कलंक प्रचंड पावक महु जरे, प्रभु चरित काहु न लखे नभसुर सिद्ध मुनि देखहि खरे। यहाँ ललित शब्दावली का प्रयोग है, सुंदर प्रयोग है, शब्द चयन भी अपूर्व और मनोहर है। कहते हैं कि श्रीखंड सम, वह चंदन के समान, श्रीखंड के समान पावक, वह अग्नि में प्रवेश किया। और सुमिर प्रभु मैथिली, और मैथिली ने अपने प्रभु का स्मरण करके, अपने प्रभु के श्री चरणों का स्मरण करके, अपने कोसलेश जो कौशल नरेश महेश बंदित, जो श्री राम महेश शिव के द्वारा भी सदा वंदित है, वंदना किए जाते हैं। उनके चरण की, ऐसे चरण में रति अति निर्मली, अत्यंत निर्मल रति प्रेम के साथ, प्रतिबिंब अरु लौकिक कलंक प्रचंड पावक महु जरे। उनके जितने भी लौकिक कलंक है, जितने भी लोगों में कलंक फैला हुआ है, जो जानकी का अपहरण हुआ है, वह पर पुरुष के साथ वहाँ लंका में रही, इस प्रकार से जितने भी लौकिक कलंक थे, वे सभी के सभी कलंक उस प्रचंड पावक महु जरे, उस प्रचंड पावक में जड़ करके समाप्त हो जाती है कलंक। वहाँ पर जितने भी उनके चरित्र पर जो आक्षेप है, सभी के सभी आक्षेप प्रचंड पावक में वह महु जरे, उसमें जाकर के जर गया। और प्रभु चरित काहु न लखे नभसुर, प्रभु के चरित्र को भला कौन समझ सका है। किस लिए अग्नि परीक्षा ली, क्या जरूरत थी। उन्होंने उनके राष्ट्र हित के लिए राजा के रूप में राम का स्वरूप निश्चित भिन्न है, अलौकिक है, जिसे समझ पाना मुश्किल है। इसीलिए उनकी भाषा को बहुत सुंदर भाषा में उत्तर रामचरित में भवभूति ने कहा है कि लोकोत्तराणाम चेतांसी को ही विज्ञातुमर्हति। लोकोत्तर के चित्त को भला कौन समझ सका है। तो प्रभु के चरित्र को काहु न लखे, नहीं कोई देख सका कि क्या चाहते हैं। नभसुर, और आकाश में सुर सिद्ध मुनि खड़े होकर के सभी देख रहे हैं, उस दृश्य को निहार रहे हैं। और प्रभु के चरित्रों को किसने जाना है, कौन समझ सका है। लोकोत्तराणाम चेतांसी को ही विज्ञातुमर्हति, उस लोकोत्तर के चित्त को भला कौन समझ सका है। और एक और जो छंद है, यह भी अनुपम है, मनोहर है। तो उसे देखिए किस तरह से है। धरि रूप पावक पानी गही श्री, सत्य श्रुति जग विदित जो,
जिमि क्षीर सागर इंदिरा राम ही समर्पियानि सो राम बाम विभाग राजति रुचिर अति शोभा भली नवनील नीरज निकट मानहु कनक पंकज की कली। कमाल का है शब्दावली, इतना मनोहर है, इतना सुंदर है, शब्द चयन इतने अच्छे हैं कि नवनील नीरज, जैसे कोई नवनील नया नील कमल जो है, नीरज माने कमल, निकट मानहु मानो वह नई नील कमल, नया नील कमल मानो कनक पंकज की कली, कि कनक पंकज के समान, जैसे स्वर्ण पंकज की कली जैसे हो, स्वर्ण कमल की कली के समान वह किस प्रकार जा खड़ी रही। तो धरी रूप पावक पानी गही, जब वह अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं जनक लली, जनक सुता, तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक जो श्री सीता है, सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री रामचंद्र जी को वैसे ही समर्पित किया। उदाहरण देखिए कितना सुंदर उदाहरण दिया है। जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित जिस प्रकार से की थी, जिस प्रकार से क्षीर सागर ने विष्णु को लक्ष्मी समर्पित की थी, उसी प्रकार अग्नि ने उसमें, अग्नि में जब प्रवेश कर जाती हैं अग्नि परीक्षा के लिए, तो धारण से शरीर धारण करके वह अग्निदेव जो वेदों में भी कथित है, जगत प्रसिद्ध है, वास्तविक जो जानकी हैं, उसका हाथ पकड़ उन्हें श्री राम को उसी प्रकार सौंप देते हैं जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। यह बात यहाँ कही गई है। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में जाकर विराजित हुई। सो राम वाम विभाग राजति रुचिरयति शोभा भली। वो सो राम के वाम भाग में वह जाकर के राजति सुशोभित होने लगी सीता, अति शोभा भली, अत्यंत सुशोभित हो रही थी। तो पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम, तुलसी कहते हैं कि नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भाग, पाणो महासायक चारु चापम, जो कही गई है बात, जो तुलसी ने कही है, वह नीलाम्बुज के समान और नव नीलाम्बुज के समान, नव नील कमल के समान निकट मानो, वह जो राम जो थे नील कमल के समान, वह और कनक पंकज की कली, और कनक माने स्वर्ण कमल की मानो कली हो कोई, उस समान सीता राजित हो रही थी वाम भाग में राम के। तो किस प्रकार से यहाँ वर्णन है कि सो राम वाम विभाग राजति, राम के वाम भाग में जनक लली विराजित हो गई, अति शोभा भली, अत्यंत सुशोभित हो रही थी। जैसे जिमी, जैसे क्षीर सागर इंदिरा, क्षीर सागर से ने जैसे इंदिरा को, जैसे लक्ष्मी को राम ही समर्पी आनिसों, राम को जैसे लाकर समर्पित किया, उसी प्रकार धरि रूप पावक पानी गही, पावक रूप धारण करके हाथ को गही माने पकड़कर श्री सत्य श्रुति जग विदित सो, जो इस सत्य को जग विदित हैं, श्रुति माने वेद भी इस बात को जानता है। तो इस प्रकार से अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में, श्रुति में कथित, जगत में प्रसिद्ध वास्तविक सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित कर दिया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित करती थी। और सुंदर कैसी लग रही थी जानकी, कहते हैं कि कनक पंकज की जैसे कली हो, स्वर्ण की कमल की कल्पना कीजिए कि सोने का कमल हो और उसकी कली हो, उस तरह से जानकी थी। जनक लली पंकज की, स्वर्ण पंकज की कली के समान जनक लली दिखाई दे रही थी। और राम कैसे थे, जैसे नूतन नील कमल हो, नील नीरज हो, निकट मानो, मानो वह निकट आकर के
खड़ी हो गई हो। इस प्रकार का जो चित्रण है वह निश्चित रूप से विलक्षण है, अद्वितीय है, एंड नो डाउट इट इज़ सिंगुलर एंड यूनिक। जो है उनका स्टाइल है लिखने की कला, तुलसी की जो कला है वह अद्भुत है। शब्द चयन अत्यंत उत्तम है। इस प्रकार से नवनील के समान तो राम हैं, और कनक पंकज की कली वह जनक लली जो हैं, कनक स्वर्ण की पंकज जो कमल है उसकी कली के समान सुशोभित हो रही हैं। इस प्रकार से बहुत सुंदर ढंग से लयबद्ध के साथ, और इस प्रकार से जानकी का जो अग्नि परीक्षण हुआ, यद्यपि वह लंका में ही सब कुछ किया गया, और संपूर्ण जितने भी जात उद्धान की पत्नियां थी, जितने भी वहाँ राक्षस थे और राक्षसों की पत्नियां थी, बंदर थे, भालू थे, सभी के सभी सबके समक्ष किसी को अच्छा नहीं लग रहा था कि राम ये क्या कर रहे हैं, माता सीता का क्या कर रहे हैं ये। लेकिन सबके समक्ष उन्होंने इस प्रकार का अग्नि परीक्षा इस प्रकार की ली, और वह कहा सीता ने भी कि मेरे में कोई दोष हो, यदि दोष नहीं हो मेरे में, मनसा वाचा कर्मणा, मैंने राम के प्रति जो अगाध स्नेह मात्र राम के प्रति है, यदि यह सत्य हो तो हे पावक आप इसमें श्रीखंड समान बन जाइए। इस प्रकार श्रीखंड के समान, चंदन के समान शीतल वह अग्नि की लपटें शीतलताओं से युक्त हो गई। और इसीलिए जो कालिदास ने जो रघुवंश में के 14वें सर्ग को जब देखेंगे तो सीता लक्ष्मण के माध्यम से जब परिहार कर देता है, राम करते हैं और लक्ष्मण छोड़ने के लिए जाता है, उस समय भी सीता ने कहा भी है कि कह देना अपने राजा राम को, जो उन्होंने कहा है वाच्यस्तया मदवचनात् स राजा, वहाँ राजा शब्द का प्रयोग सब प्रयोजन कालिदास ने रघुवंश में राम के लिए सीता से कहवाया है। और कह देना कि अपने तत्समक्षम, उसके समक्ष में ही ये सारी घटना हुई, अग्नि की परीक्षा हुई, तब भी राम को संतोष नहीं हुआ, उस राजा को कह देना। इस प्रकार से सीता का अद्भुत रूप वहाँ दिखाई देता है। इस प्रकार संदेश देती हैं वो। तो इतना सुंदर वर्णन तुलसीदास का जो शब्द है, तुलसीदास की जो शब्दावली है, तुलसीदास का जो शब्द का नित्य नूतन प्रयोग है, वह निश्चित रूप से अद्भुत अलौकिक है। उनका स्टाइल, लिखने का जो ढंग वह बिल्कुल अलग है, कुछ भिन्न है, आकर्षक है। जैसा कि कहते हैं कि नवनील नीरज निकट मानहु, नवनील नीरज निकट मानहु, कनक पंकज की कली, कनक की पंकज की कली के समान वह जानकी हैं, और नव नील के समान, नए नील कमल के समान स्वयं राम हैं। इसीलिए नीलाम मुजश्यामल कोमलांगम सीता समारूपित वाम, ये प्रकार से जो कहा गया है, तो वाम भाग विराजित है, सो राम वाम विभाग राजति, राजति वह सुशोभित होती हुई सीता वाम भाग में विराजित हो रही हैं। और रुचिर अति शोभा भली, और अति सुंदर और सुशोभित हैं, उत्तम ढंग से उसको प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार वस्तुतः तुलसी ने समाधान किया है कि छाया सीता जो अग्नि में प्रवेश कर गई थी हरण से पहले, वही छाया सीता को निकालने के लिए मूल जो सीता, असली सीता थी, वह अग्नि में प्रवेश कर गई थी और छाया सीता बाहर आई हुई थी। अब छाया सीता अंदर चली गई और जो असली सीता थी वो बाहर आ जाती हैं, वो अग्निदेव के साथ आ जाती हैं। इसका सुंदर वर्णन किया गया है। और तब कहा है कि तुम पावक मह करहु निवासा, जाधर करो निशाचर नासा, मैं जब तक निशाचर का नाश नहीं कर लेता तो टिल देन तब तक तुम वहीं अग्नि में विराजमान रहो। चूँकि अग्नि भी राम के पिता के रूप में है माना गया है, इसीलिए
ससुर के पास जाने में कोई हर्ज नहीं है। उसकी सुरक्षा में सीता रही, जानकी रहती हैं, मूल सीता और छाया सीता उस जो है अग्नि में चली जाती हैं। अब अग्नि परीक्षण में छाया सीता अग्नि में चली गई और जो मूल सीता थी वह आ जाती हैं। इस प्रकार का अग्नि परीक्षा का उत्तम वर्णन सुंदर शब्दों में, 2 छंदों में सुंदर ढंग से किया गया है। तब फिर दोहा जो 109 है लंका कांड में कि बरसहि सुमन हरसि सुर बाजहि गगन निशान गावहि किन्नर सुरबधु नाचहि चढ़ी विमान। और यह सुंदर दृश्य देखकर देवता हर्षित होकर फूल पुष्प की वृष्टि करने लगे और आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ करके अप्सराएं वहाँ नृत्य करने लगी। इस प्रकार का जो जैसे कालिदास का वर्णन है, सुंदर वर्णन, उसी प्रकार से रामचरितमानस में लंका कांड का जो छंद, 2 छंदों में जो सीता की परीक्षण का वर्णन है, वह शब्दावली निश्चित रूप से आकर्षक है, अपूर्व है, अद्वितीय है और शब्द का चयन भी अद्भुत ढंग से किया गया है कि नवनील नीरज निकट मानहु कनक पंकज की कली। कनक की पंकज के स्वर्ण पंकज, मानो कोई स्वर्ण का कमल हो, सोने के कमल की कली हो, उस तरह से जानकी हैं। और नए नील नीरज के समान, कमल के समान निकट मानहु, निकट में जाकर के सीता राम के सामने खड़ी हो गई। इस प्रकार का सुंदर वर्णन है। और यह सब देखकर देव, किन्नर सभी पुष्प वृष्टि करने लगते हैं आकाश से और विमानों पर चढ़ करके अप्सराएं नृत्य करने लगी। गावहि किन्नर सुरबधु नाचहि चढ़ी विमान, विमान पर चढ़कर नृत्य कर रहे हैं। और जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार, देखि भालु कपि हर्षे जय रघुपति सुखसार। इस प्रकार से जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी अपरिमित और अपार शोभा को देखकर रीछ बानर हर्षित हो गए और सुख के सार श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। इस प्रकार सीता का जो अग्नि परीक्षा की गई, जिसका कि जैसा कि मैंने बताया है कि कालिदास ने रघुवंश के 14वें सर्ग में सीता कुछ अलग दिखाई देती हैं। रघुवंश की सीता, जहाँ पर लक्ष्मण को जब वो छोड़ने गए, जिस समय परित्याग के समय, तब जा कर के कहती हैं कि बाच्यस त्वया मदवचनात् स राजा, उस राजा को कह देना। और उसी शैली में शकुंतला भी दुष्यंत को कहते हैं कि इस बात से कि कथ्यताम मदवचनात् स राजा, वहाँ पर कथ्यताम मदवचनात् स राजा, और रघुवंश में कहा है कि बाच्यस त्वया मदवचनात् स राजा। इस प्रकार से अद्भुत वर्णन जैसे कालिदास के हैं, उसी प्रकार से 2 छंदों में अपूर्व ढंग से प्रतिपादित किया गया है। और इसका जो छंद है वह तालबद्ध, लयबद्ध और शब्दावली का चयन अपूर्व है। जैसे कि जयदेव कहते हैं कि जानी ते जयदेव एव, जयदेव कवि को ही पता है कि कौन से शब्द का प्रयोग कहाँ है। उसी प्रकार उसी कोटि में मैं तुलसी को देखता हूँ। तुलसी का प्रयोग, शब्द चयन अद्भुत एवं विलक्षण होता है। और हो क्यों नहीं, साक्षात तुलसी के बारे में कहा जाता है कि वे स्वयं वाल्मीकि के अवतार रूप थे। तो इस प्रकार मैंने रामचरितमानस के लंका कांड में जो अग्नि परीक्षा का जो प्रसंग था, उस प्रसंग को, लघु प्रसंग को लेकर मैं उपस्थित था। अभी अब इस विराम देने से पहले डॉक्टर देवी सिंह जी जो स्वयं भी संस्कृत के अच्छे विद्वान हैं, गायक हैं और हरियाणवी राग छेड़ते रहते हैं, ऐसे डॉक्टर देवी सिंह जी जो चंडीगढ़ के SD महाविद्यालय कॉलेज में प्राध्यापक हैं, वे भी श्रवण कर रहे हैं। भगवान राम और जानकी का उन्हें भी, उनके ऊपर कृपा वृष्टि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु भारतम, जयतु भारतीय संस्कृति। धन्यवाद।